जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? क्या हाल है आपके? खुश रहो। बानो ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? किया था शुरू में जरा सा परेशान, मगर अब तो सब सेट है, इसका दिल लग गया है। बल्कि मैं ये कहूंगी ये तो बहुत खुश है यहाँ पे। बानो बहुत अच्छी बच्ची है, जब से आई है ना इनकी तो सारी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली हैं। किचन तो सब का सब संभाल लिया इसने। अब ऐसी भी बात नहीं है, किचन में तो मैं ही काम करती हूँ ज्यादा, ये तो बस मेरा हाथ बटाती है। तुम्हारी अपनी बच्ची है, जितना मर्जी जी चाहे काम करवाओ इससे, और अगर कुछ गलत करते तो बेशक डांट देना, बिल्कुल बुरा नहीं मनाएगी। अच्छा ये बताएं बुकु अम्मा के आपके घर में सब खैरियत तो है ना? आपका बेटा और बहू वो आते तो है ना आपसे मिलने आपके घर? नानी अब आप मेरे पास ही रुकेंगी ना यहीं पे? हाँ, मैं ठहरूंगी कोई 2-3 दिन। 2-3 दिन बस? हाँ बेटा, आप घर को इतनी देर अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता है ना। आप कहाँ चलती? आ रही हूँ, जरा किचन का एक राउंड लगा कर आ रही हूँ। हुबैमा, मैं सलमा को देख के आता। नानी आपको पता है मैंने आपको कितना याद किया, अगर आप नहीं आती ना तो मैं आ जाती आपके पास। अब अपनी नानी को इतना ज्यादा याद मत किया करो, यहीं पर दिल लगाने की कोशिश करो। और सुन, ये लोग तो ठीक है ना तेरे साथ? सुभान बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। नानी मैंने इतना भानु, जल्दी हाथ चलाओ, तुम जरा काम की नहीं हो, कितनी सुस्त हो। तुम जैसी सुस्त, काहिल और कामचोर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अंडा नहीं बना अभी तक, अंडा तो बना लो। ये देखो क्या हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सारा काम तुम्हारी वजह से खराब हुआ। तुम निकलो यहाँ से, निकलो बाहर निकलो। नानी आप उठ गई, आप बाहर जाके बैठिए, मैं अभी आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। हाँ, जैसे मेरे लिए बनाया। नानी देख रही है इसको कितनी तशद्दुद पसंद होगी। मैंने नाश्ता मांगा, मुझे धक्के देके बाहर निकाल रही है किचन से। तुम्हें मैंने कितना समझाया था कि यहाँ पर बहुत तमीज से रहना है, तुम तो कभी भी इतनी झगड़ालू नहीं थी। नानी पता नहीं क्या हो गया है मुझे आजकल। और तुम सुभान, तुम्हें क्या हो गया है? नानो, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, कुछ बदल रहा है। मेरा दिल करता है मैं हंसूं, मुस्कुराऊं, छेड़छाड़ करता रहूं। मुझे मेरी कैफियत समझ ही नहीं आ रही। शायद पागल हो रहे हो। ये सारी अलामतें तो तब की होती है ना नानी। तुम भी तो ये हरकतें कर रही हो, तुम भी पागल हो रही हो। मैं हमेशा से ऐसी। अच्छा, नानो हमेशा से पागल थी क्या? तुम तो अच्छा, मैं मार क्यों? नानी आप बाहर जाके बैठिए ना, मैं अभी बस नाश्ता बना के लेके आती हूँ। जाइए जाइए। अख्तर बेटा, हुबैमा आइए आइए, बैठिए। बेटा वो मेरी कुछ दवाइयाँ हैं, कल दफ्तर से वापसी पर लेते आओगे? जी हुबैमा जरूर, लाइए नुस्खा दीजिए। लो बेटा। ये क्या, आप तो शर्मिंदा करती हैं, ये रखिए। अरे नहीं बेटा, रखिए आप। नहीं बेटा, तुम्हारे बहुत एहसान है मुझ पर, ये लो। कैसी बातें कर रही हैं हुबैमा, मैं बेटा हूं आपका, मेरा कैसा एहसान? जीते रहो, खुश रहो। बेटा मैं
कल वापस हैदराबाद जाना चाह रही हूँ। मुझे बसों के अड्डे पर छोड़ा ना, घर में खुद चली जाऊंगी। कुछ दिन रुकिए ना फूफी अम्मा, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे बेटा, बानो की तरफ से धड़का लगा हुआ था कि पता नहीं वो यहाँ खुश है कि नहीं। अब उसे एक नजर देख लिया, बस तसल्ली हो गई। आप बानो की फिक्र बिल्कुल ना कीजिए, वो अब हमारी बेटी है, हमारे पास रहेगी। अख्तर बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि वो इस घर को अपना ठिकाना बना ले और मैं उसकी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाऊं। वो एक गरीब नानी की नवासी जरूर है, लेकिन हसब नसब में तो कुछ कम नहीं है। अगर तुम बानो को अपने घर की बहू बना लो तो मुझ पर बहुत एहसान होगा तुम्हारा। फूफी अम्मा, मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा सोबान और बानो की तरफ। हाँ बेटा, कहना तो मैं यही चाह रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। अब बात हुई तो फिर मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। वैसे मुझे यकीन है कि वो दोनों बहुत खुश रहेंगे और बानो सलमा की और तुम्हारी बहुत अच्छी बहू साबित होगी। क्या बानो इस घर की बहू? इतनी औकात है भला उस लड़की की? उसकी नानी ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? यही तो हमने उसे आसरा क्या दिया कि वो तो इस घर में मुस्तकिल जगह बनाने की मंसूबाबंदी करने लगी। माना कि सोबान कहीं से भी मेरा बेटा नहीं लगता, अगर मैं उसका रिश्ता लेना कहीं भी जाऊंगी ना तो शर्मिंदगी का ही सामना होगा। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि उस लड़की को इस घर में हिस्सेदार बना लूं। आपने साफ मना कर दिया ना? हाँ हाँ बिल्कुल साफ मना कर दिया। अख्तर से कह दिया मैंने, फोन करो उसकी नानी को और कह दो कि मखमल में टाट का पेवन नहीं लगा करता। पता नहीं लोग अपनी औकात में देख कैसे कैसे ख्वाब आंखों में बसा लेते हैं। सलाम अलैकुम जी। हेलो, बेगम साहिबा को फोन दो, कहो मिस जीनिया ने कॉल किया है। जी उनसे बात नहीं हो सकती। क्यों बात नहीं हो सकती? अभी फोन दो ने, मुझे उनसे बात करनी है। जी वो मुल्क से बाहर गई हैं जी। बाहर? कब और कहाँ? दुबई गई हैं जी, ऑफिस में कुछ काम था। कब वापस आएंगी? मालूम नहीं जी। उनकी बेटी ताजदार वो घर पर है? नहीं, वो भी घर पर नहीं है जी। ओके ठीक है। मामा की रवैये में बहुत तब्दीली आ गई। आज मैं दुकान से लेट हो गया, मुझे लेट होने की वजह पूछी। यकीनन इंतजार कर रही होंगी मेरा। फिक्रमंद थी मेरे लिए। मैंने भी वादा कर लिया है कि अब कभी देर से नहीं आऊंगा दुकान से। मैं उन्हें परेशान नहीं देखना चाहता ना। भानु क्या हुआ है? तुम मेरी बात सुन रही हो ना? मूड क्यों ऑफ है? यकीनन मामा की किसी बात का बुरा मनाया होगा। भानु वो तुम्हारी बड़ी हैं, कुछ कह देती हैं तो मूड तो मत बनाया करो। नानू भी तो डांट देती होंगी ना, उनकी बात का भी बुरा मनाती है। मुझे तुम्हारी मामा की किसी बात का बुरा नहीं लगा। अपनी तरफ से बातें बनाकर अंदाजे मत लगाया करो। तो फिर क्या हुआ है? मैं यहाँ बैठा अपनी खुशी शेयर कर रहा हूँ तुमसे और तुम सुन ही नहीं रही हो मेरी बात। ठीक है, नहीं सुनो। सुबान ऐसा नहीं है।
मैं जीनिया जी की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि वो मुझसे इतनी खार क्यों खाती हैं। मैं इतनी इज्जत करती हूँ उनकी, इतनी मुतासिर हूँ उनसे, लेकिन पता नहीं कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है कि मेरा दिल टूट जाता है। बहुत तकलीफ होती है मुझे। जीनिया तो है ही ऐसी, वो कह जाती है। तुम्हें पहले दिन समझाया था मैंने, उसकी बात को दिल पे मत लिया करो। पता है आज क्या हुआ? बस ना बानो, छोड़ो ना। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। तुम्हें पता है ना मैं नाश्ते में दूध पीती हूँ, लेकर क्यों नहीं आई? मैं अभी ले आती हूँ। बानो, बैठो नाश्ते करो। ये तो घर में ही होती है, बाद में भी कर सकती है, हमें तो जाना होता है। आओ सुबानो, बैठो। बानो सुबान के लिए नाश्ता लेके आओ। बानो, दूध का गिलास लेकर आओ सुबान के लिए। ये लो सुबान, ये तुम्हारी पसंद का ऑमलेट, पराठा और शुक्रिया। बानो, तुमने हमसे तो हमारी पसंद कभी नहीं पूछी। सुभान काम कैसा चल रहा है? A1 मामा, फर्स्ट क्लास। गुड। तो मुनाफा सारा अपने बाबा को ही देते हो ना? जी मामा, जो कुछ भी होता है मुनाफा पापा को ही देता हूँ। गुड। अख्तर, ये आप सुभान को पॉकेट मनी जरूर दिया करें। मेहनत करता है बच्चा। इतनी भी कौन सी मेहनत करता। अच्छा भाई, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ओके? बाबा वो बाइक खराब हो गई है, दुकान छोड़ देंगे? चलो। ठीक है। सुभान बेटा, नाश्ता तो कर लो ढंग से, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। देर हो रही है मामा, वो दुकान पे कर लूंगा। आ जाओ भाई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बस मुझसे नहीं पिया जा रही हूँ। पी लो ना जीनिया। एक काम करो, ये दूध दो और नाश्ता भी करो। सही करते सही करती रहेगी सब कुछ। थक जाता है बंदा, लेकिन नहीं, जो हमारा चीजें जैसे रखती है वैसी रखेगी। क्या रह गया? हेलो। हेलो नानी, ये मैं बोल रही हूँ बानो। कैसी है मेरी बानो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। मैंने तो बस आपका हाल मालूम करने के लिए फोन किया था। कैसी हैं आप? मुझे आपकी इतनी याद आ रही है नानी। अकेली ही वापस चली गई, ये नहीं कि थोड़े दिनों के लिए मुझे भी साथ ले जाती। तुम अब कराची में दिल लगाने की कोशिश करो बेटा, और मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। कुछ ही दिनों में कौसर आ जाएगी तो फिर मैं अकेली भी नहीं रहूंगी। लेकिन नानी, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ आपके बगैर। अकेली क्यों हो? वहां पर अख्तर, सलमा,
बच्चे और सबसे बढ़कर ये कि सुबान है। नानी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। क्या हो रही है? वो मैं नानी से बात कर रही थी, मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। अभी उन्हें गए दिन ही कितने हुए जो तुम्हें उनकी याद भी सताने लगी? फोन पे बात करने का बिल आता है। खबरदार जो आज के बाद तुमने मेरी इजाजत के बगैर फोन को हाथ लगाया होगा। दिन ब दिन कामचोर होती जा रही हो। सिर्फ बातें करना अच्छा लगता है तुम्हें। मामू, आपको तो अल्लाह पूछेगा कितने मजे से ठाट से रहती थी अपने घर में, लेकिन अब तो लगता है सारी जिंदगी ही हुक्म बजाती रहूंगी और मुझसे फिर भी कोई खुश नहीं होगा। जान कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया, जान कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया। क्या हो रहा है मम्मा? ये बेडशीट कैसी है? अच्छी है। अच्छा, बानू को बुलाओ। ये बेडशीट मैं सुभान के बेड पे बिछाना चाहती हूँ। क्या बात है मम्मा, आजकल सुभान पर बड़ी मेहरबान है। करना पड़ता है। देखो ना कितना पैसा लगा दिया अख्तर ने उस पर, जनरल स्टोर बना के दिया। अब तो अच्छी खासी आमदनी भी होती है। एक एक पैसा वो अख्तर के हाथ में रखता है। जीनिया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि लड़का भी कभी इतना कारामद साबित हो सकता है। मैं भी हैरान हूँ, काफी मेहनत और लगन से काम कर रहा हूँ। उसे नायत का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है, और तुम भी जरा उससे तरीके से बात किया करो। मम्मा प्लीज, मैं ये ड्रामा नहीं कर सकती। वैसे भी कौन सा लाखों रुपए कमा के दे रहा है, कुछ चंद हजारों ही तो है। और इतने से पैसों की मेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं। जीनिया, बहुत दिन हो गए पप्पू बेगम की कॉल नहीं आई, और तुमने भी एक फोन करके उनकी खबर नहीं ली। देखो बेटा, ये गलती मत करो, उनसे राब्ते में रहा करो। तुम्हें पता है उनकी वो जो रिश्तेदार औरत है क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? किसी बहुत ऊंचे घर की लड़की का रिश्ता बता रही थी और उसकी तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला रही थी। तो उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, बस सुनती रही चुपचाप। मुझे तो वो औरत एक आंख नहीं भाती। अच्छा चलो, तुम पप्पू बेगम को फोन लगाओ। हो गई? लगाया था मामा, उनकी मुलाजमा बता रही थी वो किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए दुबई गई है। अच्छा, तो तुमने पूछा नहीं कब आएंगी? मेरा ध्यान नहीं रहा। तो ख्याल रखना चाहिए ना जीनिया, ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। मामा मैं भी तो यही चाहती हूँ ना। कहाँ ये बानो? बानो, देख लो इस लड़की को। मजाल है ये लड़की जो पहली आवाज पे कभी आ जाए। उस पर खूब चाबुकों की बारिश हुई, जिसने कभी चाबुक ही न खाया, और एक महीने वो यूं ही खड़ा। किताबों में सर तो ऐसे दिए बैठी हो जैसे पढ़ लिख के बहुत अफसर बन जाओगे। पढ़ाई सिर्फ अफसरी करने के लिए थोड़ी होती है। पढ़ाई से तो इंसान को अच्छाई और बुराई की तमीज होती है। जो भी है, ये फैलावा बंद करो। पढ़ना है तो अपने कमरे में जाओ। मेरे कमरे की लाइट खराब हो गई है ना, अंधेरा है बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पे बैठ के पढ़ रही थी। हर बात का जवाब है ना तुम्हारे पास, है ना? हर बात का जवाब है ना? मैं झूठ थोड़ी कह रही हूँ।
अगर आपको मेरा यहाँ बैठना बुरा लगता है तो मैं चली जाती हूँ। मेरा सर ना दर्द से फटा जा रहा है। ये इस लड़की बानो से कोई एक कप चाय बना दे। आप खुद बोल दें। क्या हो गया? किचन में होगी, उसे कह दो एक कप चाय बना देगी। मामा, एक तो वो लड़की मुझे एक आंख नहीं पसंद, ऊपर से आप हर बात पे उसी को आवाज देती हैं। बड़ी तेज है ये नानी नवासी, इस घर की बहू बनकर इस घर पर राज करना चाहती हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे जीते जी ऐसा हो नहीं सकता। चाहे ये नानी नवासी मेरे सामने नाक रगड़ ली, ये गलती नहीं करने वाली मैं। अपनी किताबें लेके बैठी थी, हम पर अपनी पढ़ाई का रौब झाड़ना चाहती है। सुबान की शादी के बारे में फिलहाल तो मैंने सोचा नहीं। मुझे अगर फिक्र है तो तुम्हारी। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श। जी साहब। तुमने कानों में तेल डाल रखा? पहली आवाज पर क्यों नहीं आते? बार बार मुझे आवाज क्यों लगानी पड़ती है? जाओ किचन में देखो खाना तैयार है या नहीं। मगर साहब अभी तो 7 बजे है, खाना 9 बजे लगाया जाता है। 7 बजे? अच्छा जाओ। ठीक है साहब। हेलो। कहाँ रह गई थी यार? बोर हो रहा था। बताया तो था कि पापा के दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है, उनको देखने गई थी हॉस्पिटल। तो मुझे भी साथ ले जाती। सुबह से शाम तक घर बैठे बोर हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई सजा याफ्ता कैदी हूँ। इसीलिए उटपटांग हरकतें शुरू कर दी हैं तुमने। उल्टी सीधी हरकतें? ऐसा क्या किया? आज तुम पापा की परमिशन के बगैर उनके ऑफिस गए, सब पे फजूल में रोब झाड़ा और सबको ये भी बता दिया कि तुम उनके दामाद हो। तो क्या हो गया? अब तुम भी अपनी सोसाइटी से मुझे छुपाओगी? तुम्हारे लिए भी बासी शर्मिंदगी हूँ। आबिद, देखो मेरी बात का गलत मतलब मत लो। पहली बात यह है कि पापा ये नहीं चाहते कि तुम फिलहाल उनके सर्कल में मूव करो। वो नहीं चाहते कि तुम किसी को बताओ कि तुम उनके दामाद हो। ऐसी क्या कमी है मुझ में? और तुम्हारी सोसाइटी के मर्दों से बहुत बेहतर हूँ। तो पापा मैंने कब इनकार किया है? एक तो पापा से लड़ाई करके मैंने तुमसे शादी की, और जब तुम ये उल्टी पुल्टी हरकतें करते हो तो मैं उनके सामने शर्मिंदा होती हूँ। आबिद प्लीज बी पेशेंट, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैं चेंज करके आती हूँ। और आबिद प्लीज डू अपोलोजाइज। अपोलोजाइज? किस लिए? वो नाराज है तुमसे, इसीलिए। एक तो इस बुढ़े खड़ूस ने दिमाग खराब करके रख दिया है। ध्यान किधर होता है तुम्हारा? कितना तेज नमक कर दिया तुमने। जी वो मैंने अभी चखा था, मुझे तो ठीक लगा। तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, शायद मुझे गलत लगा होगा।
ये क्या कर रही हो? ये क्या है? जी वो आप ही ने कहा था ना कि इसमें नमक तेज है, इसीलिए अभी देखिएगा सारा नमक जस्ट हो जाएगा। और ये सब्जी यहाँ क्यों रखी है? हाँ, जब खराब हो जाएगी तब इसे संभालोगी। उठाओ, फ्रिज में रखो इसे। लेकिन आंटी आप ही ने तो कहा था कि जीनिया जी को सब्जी गोश्त खाना है, इसीलिए बाहर रखी है। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? क्या लेके आए हो तुम? समोसे हैं, बानो को पसंद थे, किसी ने लाने को कहा था। वाह भाई वाह, फरमाइशें भी हो रही हैं और मुझे कानो कान खबर नहीं है। पहली बार ही कहा है, इससे पहले कभी कुछ नहीं कहा लाने को। सवाल ये पैदा होता है कि कहा भी क्यों था? क्या हम इसे खाने के लिए नहीं देते? काम करवाते हैं, जुल्म तोड़ते हैं और भूखा भी मारते हैं, इसलिए तुम्हें नित नई फरमाइशें करती है। मामा वो तुम बहुत ही भोले हो, बुद्धू हो हमेशा से, हर एक की बातों में आ जाते हो। ये जानती है ना कि अब कमाने लगे हो, इसलिए नित नई फरमाइशें करना शुरू हो गई है। तुम कहाँ जा रहे हो? उसको अच्छा नहीं लगा शायद, रो रही है मेरा ख्याल। हाँ तो जाने दो, उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें काट का उल्लू समझती है वो, इसलिए उंगलियों के इशारों पे नचा रही है। और ये सब कुछ वो एक सोची समझी स्कीम के तहत कर रही है। कैसी स्कीम मामा, मुझे समझ नहीं आ रही। तुम नहीं समझोगे ये बात। इधर आओ, समोसे इधर दो। जी। भानु तुम रो रही हो? रो नहीं ना, मैं कल और ले आऊंगा। क्या? समोसे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन समोसों के लिए रो रही हूँ? मुझे नहीं चाहिए कोई समोसे। कल से मेरे लिए कुछ लाने की जरूरत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं लूंगी। मुझसे तो खफा मत हो ना। नहीं हूँ मैं किसी से खफा। मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि नानी ने मुझे यहाँ छोड़कर गलत किया और मैं पागल, उनके साथ ही चले जाना चाहिए था मुझे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया नहीं गई। मेरा ख्याल कौन रखता बदले। अब तुम वो पहले वाले जुबान नहीं रहे, जनरल स्टोर के मालिक हो गए हो। देखा नहीं है सारे घर वाले कितना ख्याल रखते तुम्हारा। ये तुम्हारी सोच है सिर्फ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बदल ही नहीं सकता। अच्छा तो बता मुझे, तुम्हारी मम्मा ने कभी तुम्हारा इतना ख्याल रखा है? कभी तुम्हारे खाने पीने का, कभी इतना प्यार किया तुमसे? मामा के बारे में ऐसा कुछ मत कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं किसी से बात करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। ये भी तो नहीं कर सकता। कल ले आऊंगा ना। कैसी हैं माँ? मैंने पूछा कैसी हैं आप? एक माँ जिसका बेटा उसे छोड़कर चला जाए
वो कैसी हो सकती है? ऐसी बात नहीं है माँ। मैंने आपसे कहा था मेरे साथ चले, लेकिन आपके अपने उसूल, अपनी सोच, आपकी नाराजगी ने मेरा बहुत नुकसान किया है। मुझे पता है आपने मुझे अपनी दुआओं से निकाल दिया। तुम खुश नहीं हो क्या? शैला से नाचाकी हुई है। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अपनी दुआओं के हिसार से ही निकाल दी। तो फिर मैं कैसे खुश रह सकता हूं? माँ तो हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआएं करती है, लेकिन जो औलाद माँ का दिल दुखाए तो खुदा नाराज हो जाता है। कभी ये सोचा तुमने? शैला का बाप बहुत ही शातिर इंसान है। पहले उसने मेरी जॉब छुड़वा दी और अब अपने ऑफिस में भी नहीं घुसने देता। वो शैला की नजरों में ये साबित करना चाहता है कि मैं कोई बहुत ही निकम्मा, नाअहल और सुस्त इंसान हूं। वो शैला के दिल से उतारना चाहता है मुझे। तुमने खुद अपने पैरों की मिट्टी छोड़ दी, अब किसी और से क्या गिला करना? हाँ शैला, वो मैं अम्मा की तरफ निकल गया था। थोड़ी देर में आता हूं। कहा ना, थोड़ी देर में निकल रहा हूं। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अम्मा वो थोड़े पैसे हैं, ये रख लें। बानो, तुमने कैसे जाना कि मैं हूं? क्योंकि इस वक्त और कोई नहीं आता मेरे कमरे में। चलो बैठ के पियो। हाँ। क्या हो रहा है यहाँ? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? मामा चुप करो तुम। खामोश क्यों? बोलती क्यों नहीं? जवाब दो। मैं वो दूध का गिलास लेकर आई थी। खबरदार जो मुझसे बहाने बनाने की कोशिश की होगी। झूठ बोल रही हो तुम। शक्ल से कितनी मासूम नजर आती हो तुम। कोई भी शख्स आराम से धोखा खा सकता है तुमसे। सुभान तो एक बहुत ही मासूम और खुला भाला लड़का है, मगर मैं अच्छी तरीके से पहचान चुकी हूँ तुम्हें। मैं धोखा नहीं खा सकती। कहे देती हूँ तुम्हें, सुभान से दूर रहो। दोबारा अगर तुम मुझे सुभान के आसपास भी नजर आई ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी तुम? जब से तेरे रंग में ढला, संग तेरे में रही क्यों तो न मेरे साथ चला। तन्हा तन्हा होना था, तन्हा तन्हा होना था, तन्हा तन्हा होना
शक्ल से कितनी मासूम नजर आती हो तुम। कोई भी शख्स आराम से धोखा खा सकता है तुमसे। सुबान तो एक बहुत ही मासूम और भोला भाला लड़का है, मगर मैं अच्छी तरीके से पहचान चुकी हूँ तुम्हें। कह देती हूँ तुम्हें, सुबान से दूर रहो। दोबारा अगर तुम मुझे सुबान के आसपास भी नजर आई ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी तुम? अब क्या होगा? क्या आंटी सुबान को मुझसे दूर कर देंगी? मैं ऐसे कैसे बर्दाश्त करूंगी? मैं सुबान को नहीं खो सकती, मैं मर जाऊंगी। जान कैसे